Hello everyone, welcome to IG Commerce classes. So you can see on your screens the topic of today. This is a topic from biology of science. Science का subsection biology में है हमारे पास disease and their causes like bacteria, viruses and protozoa. First of all, we need to understand what disease. Disease means that leads to the abnormal functioning of our body. तो हमारी बॉडी का फंक्शनिंग को थोड़ा एबनॉर्मल कर दे, दैट इज डिजीज. अगर स्मूथली सब चल रहा है, दैट पर्सन इज परफेक्टली फाइन. बट डिजीज जो होती है, दैट लीड्स टू एबनॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी, एंड दीज कैन बी थ्रू बैक्टीरिया, वायरसेस एंड प्रोटोजोआ. बिकॉज ऑफ बैक्टीरिया से भी होती है डिजीज, कुछ वायरसेस से भी होती है, प्रोटोजोआ से होती है, फंगस से भी होती हैं. तो लेकिन हमारे जो सिलेबस की अगर हम बात करें तो हमारे सिलेबस में है बैक्टीरियल डिजीज, वी हैव वायरस डिजीज ड्यू टू वायरस. अभी जो एक बड़ी वायरल डिजीज जो बहुत चल रही है, दैट इज कोरोना वायरस, एवरीबॉडी इज अवेयर ऑफ इट. फिर हमारे पास डिजीज ड्यू टू प्रोटोजोआ भी है. तो इस वीडियो में हम बैक्टीरियल डिजीज के बारे में ही पढ़ेंगे. एक बात मैं बता दूं, देयर आर नंबर ऑफ डिजीज दैट आर कॉज्ड ड्यू टू बैक्टीरिया. बहुत डिजीज होती हैं जो हमारी बैक्टीरियल डिजीज होती हैं जो बैक्टीरिया से कॉज होती हैं. सो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हम ईच एंड एवरी डिजीज़ पढ़े. तो जो कॉमन है, दैट आर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, हम वो ही इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं. और मोस्टली कॉमनली वो ही पूछ जाती हैं. ये मोस्टली मैंने वो कवर की हैं जो मोस्टली एसएससी के एग्जाम्स में डिजीज़, बैक्टीरियल डिजीज़ आती हैं. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं आगे. सबसे पहले आई हैव सम पॉइंट्स फॉर यू कि इस पॉइंट्स में इनका पॉइंट्स के रिलेटेड भी कभी कभी एमसीक्यूज आता है. सो मैंने ये पॉइंट्स लिख लिए. सबसे पहले हमारे पास अ पैथोजन इज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट हैज़ द पोटेंशियल टू कॉज डिजीज. जो भी बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, जो भी आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा जो हमें डिजीज कॉज करे, उसको एक कैटेगरी में डाला गया है, दैट इज नोन एज पैथोजन. ये एक एमसीक्यू आया हुआ था कि पैथोजन था, ये था माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कॉज पोटेंशियल टू कॉज डिजीज. तो उसमें नीचे हमारे पास ऑप्शन दिए थे, तो उस ऑप्शन में राइट आंसर था पैथोजन. ओके, नेक्स्ट वी हैव एन इन्फेक्शन इज द इन्वेजन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ पैथोजेनिक माइक्रोब्स इन एन इंडिविजुअल और पॉपुलेशन. तो एक इन्फेक्शन क्या होती है? इन्फेक्शन होती है व्हेन द पैथोजेनिक माइक्रोब्स कैन बी बैक्टीरिया, कैन बी वायरस एंड कैन बी प्रोटोजोआ. जब वो मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक दूसरे को, तो दैट इज नोन एज इन्फेक्शन. इसलिए आप कहते हैं कि पहले आपको इन्फेक्शन थोड़ी सी आपको पैर की तरफ थी, फिर वो आपकी टांग की तरफ भी बढ़ के पूरी बॉडी में फैल गई. दैट इज ड्यू टू इन्फेक्शन. क्यों? क्योंकि उसमें पैथोजेनिक माइक्रोब्स जो होते हैं, दे कीप ऑन मल्टीप्लाइंग. ओके, देन वी हैव डिजीज इज व्हेन इन्फेक्शन कॉजेज बाय डैमेज टू एन इंडिविजुअल वाइटल फंक्शन सिस्टम. मैंने आपको पहले भी बताया डिजीज क्या है, जो हमारे एबनॉर्मल कर दे हमारी बॉडी के फंक्शन को, एक इंडिविजुअल के बॉडी फंक्शन को, दैट इज कॉल्ड डिजीज. एंड इन्फेक्शन डज नॉट ऑलवेज रिजल्ट इन डिजीज. और ये आपको हमेशा याद रखना है. इसमें एक हमारे पास कभी कभी एसर्शन वाले क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें आपका ये आ सकता है कि इन्फेक्शन जो है हमेशा डिजीज कॉज नहीं करता है. ओके, सो दिस वॉज द फ्यू पॉइंट्स. अब आगे हम चलते हैं बैक्टीरियल डिजीज पे. दीज आर द फ्यू बैक्टीरियल डिजीज. आप देख सकते हैं ना, हमारे पास क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि विच ऑफ देम इज नॉट अ बैक्टीरियल डिजीज, या फिर आपको और डिजीज के नाम दिए जाएंगे, तो आपने बताना है कि इसमें बैक्टीरियल डिजीज कौन सी है या फिर कौन सी नहीं है. तो अगर आपको नाम पता होगा तभी आएगा आपको. ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास कॉलेरा. कॉलेरा एक डिजीज है जो दैट इज ड्यू टू बैक्टीरिया से होती है. वी हैव टाइफाइड, लेप्रेसी है, प्लेग है, टेटनस है, एंथ्रैक्स है, ट्यूबरकुलोसिस, वूपिंग कफ दैट इज ऑल्सो नोन एज पर्ट्यूसिस. वूपिंग कफ को पर्ट्यूसिस भी बोला जाता है. देन वी हैव डिप्थेरिया, निमोनिया, इसमें पी साइलेंट होता है. देन वी हैव डायरियल डिसीज. ओके, ये आपको सारे नाम याद रखने हैं. ये सभी जो डिजीज है दैट आर कॉज ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन. जब हमारी कॉज में बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो जाएगी, तो उससे हमें ये डिजीज हो सकती हैं.
तो अब ये जो सभी डिजीज़ है इनके अपने अपने बैक्टीरियाज हैं, सब ने अपने अपने अंडर एक बैक्टीरियाज रखे हुए हैं। अगर वो हमारी बॉडी पे अटैक करते हैं तो हमें एक पर्टिकुलर डिजीज़ होती है। एंड ऑल्सो डू रिमेंबर वन थिंग कि बैक्टीरिया हमेशा ज़रूरी नहीं है कि बैक्टीरिया हमेशा बुरे ही होते हैं, बैक्टीरिया कभी कभी काम भी आते हैं। सबको पता ही है कि जैसे कर्ड है, कर्ड की फॉर्मेशन में बैक्टीरिया यूज़ होता है। सो और भी बहुत इनके यूजेस भी होते हैं बैक्टीरिया के, और हमारे पास इनके डिसएडवांटेजेस भी काफ़ी होते हैं। ओके, अब आगे हम इनको पढ़ते हैं, इनको इन डिजीज़ को, कि इन डिजीज़ को पर्टिकुलर कौन से बैक्टीरिया से होती है, बट क्योंकि बैक्टीरिया के भी अंदर आगे सेक्शंस है, और इनके कॉजेज क्या 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 है, मतलब इनके हमारे पास सिम्टम्स क्या क्या दिखते हैं इन डिजीज़ के। ओके, यस, फर्स्ट ऑफ ऑल एक लाइन मैंने ऊपर लिखी है, यू कैन सी द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया इज नोन एज बैक्टीरियोलॉजी। ये भी कभी कभी आता है MCQ, तो मैंने सभी वो पॉइंट्स लिखे हैं यहाँ पे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सो डू रिमेंबर दैट व्हेन वी स्टडी द बैक्टीरिया, तो दैट स्टडी इज नोन एज बैक्टीरियोलॉजी। ओके, अब नाउ वी हैव सर्टेन डिजीज यहाँ पे लिखे हैं। सबसे पहले हमारे पास एंथ्रैक्स। एंथ्रैक्स इज अ डिजीज, तो इसमें क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या है, डिस्क्रिप्शन ऑफ इलनेस क्या है, वी गॉट फीवर, सीवियर डिफिकल्ट ब्रीदिंग, और हमें ब्रीदिंग में क्या होती है, प्रॉब्लम होती है, और हमें फीवर हो जाता है। और जो बैक्टीरिया है जो ये डिजीज कॉज करता है उसका नाम है बैसिलस एंथ्रैक्सिस। ये आपको याद रखना है, क्योंकि इट इज, आप याद रखिए जैसे एंथ्रैक्स है तो दैट इज एंथ्रैक्सिस समथिंग, बैसिलस एंथ्रैक्सिस। ओके, सो जो ये बैक्टीरिया है ये ट्रांसमिट कैसे होते हैं, दैट इज ड्यू टू इनहेलेशन ऑफ स्पोर्स। कभी कभी हम इनके जो है इनहेल कर लेते हैं गलत चीज। ओके, स्पोर्स इनहेल करने से क्या हो जाता है, एंथ्रैक्स होता है, और इसका बैक्टीरिया इस, इसके नाम से ही रिलेटेड है, बैसिलस एंथ्रैक्सिस। ओके, नेक्स्ट डिजीज वी हैव बुबोनिक प्लेग। बुबोनिक प्लेग में क्या होता है, वी हैव फीवर, ब्लीडिंग, lymph nodes from swelling called buboes often fatal। इसमें भी हमें ब्लीडिंग होगी, फीवर होता है, और हमारी ये इसमें मैंने देखा है बुबोनिक प्लेग में बहुत बार इंटरनल ब्लीडिंग होती है। ओके, एक्सटर्नल भी हो जाती है कभी कभी। और बैक्टीरिया जो कॉज करता है बुबोनिक प्लेग वो है यर्सीना पेस्टिस। आपको याद है यर्सीना पेस्टिस, प्लेग से याद रखिए, पी फॉर प्लेग एंड पी फॉर पेस्टिस। यर्सीना पेस्टिस एक बैक्टीरियम है जिससे प्लेग होता है। ओके, और दिस इज ड्यू टू बाइट ऑफ एन इन्फेक्टेड फ्ली। कोई भी इंसेक्ट है उसके इन्फेक्टेड फ्ली होगा, अगर वो हमें बाइट करे तो हमें ये डिजीज होती है। ओके, नेक्स्ट वी हैव कॉलेरा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये कॉलेरा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आते ही है, कॉलेरा इज ड्यू टू बैक्टीरिया, और जिस बैक्टीरिया से ये जो होती है कॉलेरा उसका नाम है विब्रियो कॉलेरिया। ऑलमोस्ट जो बैक्टीरिया के नाम है दैट इज रिलेटेड टू डिजीज ऑल्सो, तो आपको याद रखना है कॉलेरा इज ड्यू टू विब्रियो कॉलेरा, इसका नाम भी है। और इसमें सिम्टम्स क्या है, डिस्क्रिप्शन ऑफ इलनेस क्या है, सीवियर डायरिया एंड वॉमिटिंग एंड फैटल इफ नॉट ट्रीटेड। और अगर ये इसको अच्छे से ट्रीट ना किया जाए तो ये काफ़ी प्रॉब्लमेटिक भी हो सकता है इसमें। ओके, सो दिस इज कॉलेरा जो है दैट इज ड्यू टू ड्रिंकिंग कंटामिनेटेड वाटर, दिस इज वाटर बॉर्न डिजीज। हमें कॉलेरा जो है हम गंदे पानी पीने से होती है, तो इसलिए कहते हैं ड्रिंक क्लीन वाटर, फिल्टर्ड वाटर। ओके, अगर आप फिल्टर्ड वाटर नहीं पिएंगे तो दैट इज आपको कॉलेरा होने के चांसेस रहते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट बैक्टीरियल डिजीजेस वी हैव डेंटल कैविटीज। डेंटल जो हमें कभी कभी हमारे कैविटीज हो जाती है हमारे दांतों में, तो वो भी क्या होती है हमारे, दैट इज ऑल्सो ड्यू टू बैक्टीरिया। तो अब बैक्टीरिया से जब होंगी तो उसमें जो बैक्टीरिया है जो ये कॉज करता है उसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस मुटेंस, सॉरी, स्ट्रेप्टोकोकस मुटेंस, ये आपको याद रखना है। इससे क्या होता है, ये जो होता है हमारे जो बैक्टीरिया है ये हमारे मुंह में अटैक करता है और हमारे जो दांत है उनको हॉलो बना देता है। इसमें क्या होता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ मिनरल्स इन टूथ, एंड दिस इज क्या होता है इससे, दिस इज डेंस कलेक्शन ऑफ बैक्टीरिया इन माउथ। ये कैसे होगा, अगर हम अपनी मुंह की सफाई अच्छे से ना करें तो हमें डेंटल कैविटीज हो सकती हैं। सो दैट्स वाई सभी कहते हैं कि ब्रश ट्वाइस अ डे। नेक्स्ट वी हैव लाइम डिजीज। लाइम डिजीज में क्या होता है, लाइम डिजीज में वी हैव रैशेस, पेन, स्वेलिंग इन जॉइंट। हमारे जॉइंट रैशेस हो जाती हैं बॉडी में, पेन्स,
और हमारे जॉइंट्स है, हमारा नी जॉइंट, हमारे एल्बो जॉइंट, वहाँ पे हमें स्वेलिंग हो जाती है। और जो बैक्टीरिया ये कॉज करता है डिजीज, दैट उसका नाम है बोरलिया बर्गडॉर्फेरी। ओके, बोरलिया बर्गडॉर्फेरी, ये आपको याद रखना है। और ये हमें किससे होगी? दैट इज ड्यू टू द, कि कैसे फैलती है? बाइट ऑफ एन इन्फेक्टेड टिक। नेक्स्ट वी हैव ट्यूबरकुलोसिस ऑल्सो नोन एज टीबी, जिसको टीबी भी बोला जाता है। तो इसमें टीबी में हमें फीवर हो जाता है और हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो जिस बैक्टीरिया से ट्यूबरकुलोसिस होता है उसे हम बोलते हैं माइकोबैक्टीरियम। माइकोबैक्टीरियम से ये हमें डिजीज होती है, ट्यूबरकुलोसिस। दैट वाज वेरी कॉमन, तो इसका ट्यूबरकुलोसिस का भी वैक्सीन आ गया था, तो उससे ठीक हो गया था। और इसमें क्या होती है? हमें इनहेलेशन से ही क्या होती है? ये फैलती है ट्यूबरकुलोसिस। कभी कभी हम इनहेल गलत कर लेते हैं, हमारे कभी इन्फेक्शियस डिजीज हवा में ही होते हैं, जब हम उसे इनहेल कर ले तो क्या हो गया? हमें ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है। तो आपको इसमें जो मेन चीज़ है वो ये याद रखनी है कि द बैक्टीरिया दैट कॉज ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम। नेक्स्ट वी हैव टाइफस। टाइफस क्या होता है? टाइफस इज ऑल्सो बैक्टीरियल डिजीज है ये। इसमें क्या होता है? इसमें हमारे हेडेक और हाई फीवर रहता है। तो जिस बैक्टीरिया से फैलता है दैट इज नोन एज रेक्टीशिया। रेक्टीशिया बोलते हैं जिस बैक्टीरिया से टाइफस फैलता है। और दिस इज ऑल्सो ड्यू टू द, कभी कभी हमें जो है कोई इंसेक्ट बाइट कर जाए, इन्फेक्टेड फ्ली और लूज हमें बाइट कर जाए, तो हम क्या हो जाएगा? हमें टाइफस हो सकता है। ये हमारे पास बैक्टीरियल डिजीज थी। और एक और बैक्टीरियल डिजीज जो मैंने आपको पहले भी बताई, दैट इज वूपिंग कफ, जिसको हम पर्ट्यूसिस भी बोलते हैं। पर वूपिंग कफ का अनदर नाम ये कभी कभी एग्जाम में आता है, व्हाट इज अनदर नेम फॉर द वूपिंग कफ? दैट इज पर्ट्यूसिस। ये एक रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, हमें सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है, रेस्पिरेटरी इलनेस हो जाती है। और ये जो होती है दैट इज वेरी कंटेजियस डिजीज। कंटेजियस मीन्स एक इंसान से दूसरे इंसान को फैल सकती है। और जो बैक्टीरिया ये कॉज करता है दैट इज नोन एज बॉर्डिटेला पर्ट्यूसिस। इसका नाम भी पर्ट्यूसिस है, और बैक्टीरिया जिससे कॉज होती है दैट इज बॉर्डिटेला पर्ट्यूसिस। तो ये हमारे पास ये बैक्टीरियल डिजीजेज आज के बारे में। तो जो मेन चीज़ आपको इसमें याद रखनी है वो ये है कि आप इन सब पे याद रखिए किस बैक्टीरिया से ये फैलती है, मेन बैक्टीरियल डिजीज कौन सी है और इनके कॉजेज क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो मैंने पुराने क्वेश्चन पेपर्स में क्वेश्चन देखे थे रिलेटेड टू बैक्टीरियल डिजीजेस, वो भी मैंने इसमें लिख दिए हैं। सो होप दिस इज क्लियर टू यू। हैव अ गुड डे। थैंक यू।